अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी एक ख़बर सुनाऊँगा आप लोगों को, जो चल रहा है हमारे देश के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह इल्म है। जिस तरीक़े से जो इलेक्शंस हुए हैं, नताइज आए हैं, आने के बाद क्या हाल हुआ है पिछली सरकार का, जो ये टाइम पे भी फ़िलवक़्त तो वही सरकार है, लेकिन तोड़ फोड़ की सरकार है, 17 पार्टियों की सरकार है, जिसमें से तकरीबन पूरे जा रहे हैं हल्लू हल्लू, और इनको तन्हा छोड़ के इन्हों संन्यास लेने पे मजबूर कर रहे हैं इनको। अब जो है सो यानी गाना और जो है सो बजाना इनका ये काम हो गया था। पहले देशवासियों को थाली बजाओ, पेंदे बजाओ, मुटके बजाओ बोलते थे, अब खुद थालियां बजा रहे। ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया बोल के गाते बैठे हुए हैं उन्होंने। अब उसके बाद जो है सो एक ही गाना गेंगे उन्होंने, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। अब जहाँ जाएंगे उन्होंने, जाने के बाद जो है सो ज़माने के बाद जाके मिल रहे लोगों से, तो ये गाना गेंगे, गाना उनके लिए चाहिए। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये उठा पटक दबा के चल रही है, आप लोगों को पहले बताया मैं। और हालांकि जिस तरीक़े से 220 में से आप लोगों को पहले बता दिया हमें 22 इंडिया अलायंस ज्वाइन करने वाले हैं, जो 26 जून को जिस दिन स्पीकर चुने जाने वाला है, उसी दिन ये लोग रिजाइन लिख के इंडिया अलायंस को ज्वाइन हो गए। इंडिया अलायंस को ज्वाइन हो जाएंगे। अब उसके बाद इंडिया अलायंस का सिर्फ यही मिला दिए तो क्या हो जा रहा है टारगेट आप लोगों को मालूम है, 256 होता, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। उनके भी कम 22 जैसा हटते ही उन्होंने 268 पर रुक जा रहे, 268, यानी उनके खुद 4 वैसे ही कम हो जा रहे, उनकी सरकार वैसे गिर जाएगी। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जो कि 14 MPs है उसके, उन्हें इंडिया अलायंस में आ जाएगा, तो ये आंकड़ा जो है सो तकरीबन 270 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत के आए हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं राहुल गांधी को हमारे को ले लो, हमारे को ले लो, हम आना चाह रहे हैं तुम्हारे पास, बगैर कोई शर्त के हम सपोर्ट करेंगे हम, यानी ये कहना है उनका। लेकिन अभी भी राहुल गांधी वो चीज़ के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, बल्कि खामोशी अख्तियार की। लेकिन आज खामोशी तोड़े उन्होंने, सीधे सीधे कह दिया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, वज़ीर आज़म बनने का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जो नाम पेश करूंगा वो नाम सुनकर आप लोगों को भी खुशी होगी। वो नाम क्या है वो नहीं बताया उन्होंने। अब इसके लिए एक बेचैनी सी वो हो गई है, और सारे इंडिया अलायंस के लोग चाह रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो उनका एक अच्छा दोस्त भी है, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, सब चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और देशवासी भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन राहुल गांधी के क्या है इरादे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हो सकता राहुल गांधी मान भी सकते हैं, क्योंकि जब देशवासियों का और तमाम पार्टी जो इंडिया अलायंस बना है वो लोग सारे अगर से उनको मनाएंगे तो वो मान भी जाएंगे, वैसी बात नहीं है। और डिप्टी PM भी रखेंगे उन्होंने, ये एक अलग बात सामने आ चुकी है। और दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका क्या होगा, इनके साथ क्या किया जाएगा, इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
अब तो वही गाना याद आ रहा हमको, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बड़े बेचैन है इनो, बड़े बेताब है इनो। अब देखना है 26 जून, बोले तो आज 24 है, आज 23 है, कल 24-25, 2 दिन की बात है। 24-25 बोले तो एक ही दिन है, समझो 2 दिन भी नहीं। दूसरे दिन तो खुला मैदान सामने आ ही जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, ये आप लोग भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी। इनको जो उजलत में थे, इन्हों जो बेताबी में थे, इनका टारगेट एक ही था, किसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर किया जाए। क्योंकि 3 मरतबा शपथ ली थी उन्होंने, मगर 3 मरतबा सरकार चलाई थी वो। और इनके वजह से तोड़ फोड़ के जो 17 जनों की शपथ नहीं ली थी उन्होंने एक सिंगल पार्टी कांग्रेस। तो इन्हों बराबरी करने की मिसाल दे रहे हैं। कहाँ से हो सकती है बराबरी, मेरे को बताइए। 17 पार्टियां किधर, एक पार्टी किधर, और जो है सो उसकी बराबरी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की। वो एक सिकुलर सोच, सिकुलर जहनियत, वो ख़ानदानी सियासतदान, उनकी कहाँ से बात आती है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल आप लोगों को तो खैर ये बताना, ये सुनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आज जो उठापटक चल रही है, जो मीटिंगें चल रही है, जो मीटिंगों का बाज़ार गर्म है, और सारी हमारी गोदी मीडिया वहीं पे लगे हुई है उस मीटिंग में, पूरे चैनलें वहीं पे लगे हुए हैं। अब इनके पास परेशानी के अलावा गोदी मीडिया के पास भी कुछ भी नहीं है। उसकी वजह मैं बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि जो इन्होंने जो तकलीफ़ें दी है देशवासियों को, और ये इंडिया अलायंस के तमाम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कौन सी भी पार्टी हो, चाहे शरद पवार की से हो, नेशनल कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सारों के लिए ये लोग एक डरावना ख्वाब सा था गोदी मीडिया। ये लोग सिर्फ एक ही शख्स के लिए न्यूज़ बोलते थे, सिर्फ उसकी एक टट्टी एक धोने के अलावा बाखिर की हर उसके लिए एक झूठी खबरें, एक सुर्खियाँ बना के रखी थी। अब वो सारी चीज़ें सामने आएंगे तो अब इनके साथ साथ इनका भी बुरा होगा, वो तो ज़ाहिरी बात है। अब इन्हें भला लाख तारीफ़ें कर लो इनकी, चाहे इन्हें कुछ भी कर लो, लेकिन इनका हिसाब किताब तो तय है। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।